हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टेल्स। ट्रेन में बैठते ही दीपू ने मम्मी के पर्स से मोबाइल निकाला, ईयरफोन लगाए और खेलना शुरू कर दिया। मम्मी विनीता ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। आखिर कितनी बार समझाए कोई। वैसे भी उनका मूड ठीक नहीं था। अभी तो यूरोप टूर की थकान भी नहीं उतरी थी कि कहीं शोक में जाना पड़ रहा था। सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्हें ही निभानी पड़ती हैं। दीपू के स्कूल की छुट्टियां थी तो उसे भी साथ लेना पड़ गया। 8 वर्षीय इस तूफान को संभालना वैसे भी और किसी के बस की बात नहीं थी। तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा मोबाइल लेकर एक कोने में बैठा रहेगा, पराग ने कहा तो विनीता भड़क गई थी। यह क्या कम परेशानी है? समझ नहीं आता कैसे यह गंदी आदत छुड़ाएं। इस मोबाइल फोन के कारण आजकल के बच्चे हाथ से लिखना और किताबें पढ़ना ही भूल गए हैं। बेटे, इधर खिड़की से देखो, कितनी सुंदर वादियां हैं। अपनी ट्रेन का इंजन मुड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा है। कानों में एक वृद्ध सहयात्री के स्वर पड़े तो विनीता वर्तमान में लौटी। बेटे का ध्यान बाहर की ओर आकर्षित करने का उन सहयात्री का प्रयास और मंतव्य समझ वह शर्मिंदा हो उठी, लेकिन दीपू के जवाब ने उनकी शर्मिंदगी और बढ़ा दी। स्विट्जरलैंड में ऐसे बहुतेरे दृश्य देखे हैं। पूरा यूरोप ही एकदम साफ और सुंदर है। बस हमारे ही देश में गंदगी और गर्मी भरी पड़ी है। दीपू ने मुंह बनाया था। एक बात बताओ बेटे, यदि तुम्हारे दोस्त का घर तुम्हारे घर से ज्यादा साफ और सुंदर है तो क्या तुम वहां जाकर रहने लग जाओगे? दीपू मोबाइल फोन भूलकर सोच की मुद्रा में आ गया। फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए आसपास बैठे यात्री भी उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। वे सज्जन हंसने लगे और फिर से बोले, नहीं ना, तुम अपने ही घर को स्वच्छ और सुंदर बनाओगे। अच्छा यह बताओ, तुम्हें पुस्तकें पढ़ना पसंद है? मेरे पास ढेर सारी कॉमिक्स हैं। कार्टून के साथ साथ पंचतंत्र की कहानियां भी हैं। उन सज्जन ने सीट के नीचे से अपना बैग खींचकर पिंकी, बिल्लू, चाचा चौधरी, मीराबाई, महाराणा प्रताप जैसे मशहूर किरदारों से जुड़ी किताबें एक के बाद एक निकालनी शुरू की तो आसपास के बैटमैन, स्पाइडरमैन बनकर कूदते फांदते अब तक लोगों की नाक में दम किए हुए बच्चे भी आ जुट गए और लगे अपनी अपनी पसंद की किताबें खींचने। दादाजी ये, दादाजी वो की पुकार से डिब्बा गूंज उठा। विनीता की आश्चर्य और उम्मीद भरी नजरें पुस्तकें टटोलते दीपू पर टिक गई। एक महिला सहयात्री ने टिप्पणी की, दादाजी आप तो चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, पर मानना पड़ेगा बच्चों बड़ों सबको व्यस्त कर दिया आपने। दादाजी ने नजरें उठाकर देखा तो वाकई बच्चों के साथ साथ डिब्बे के बड़ी उम्र के सहयात्री भी मोबाइल फोन रखकर किताबें उठा उठाकर पन्ने पलटने लगे थे। कई तो आसपास से बेखबर पूरी तरह से पढ़ने में तल्लीन हो गए थे। दादाजी मुस्कुरा उठे और बोले, लत अच्छी हो या बुरी, एक बार लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। मैं तो चाहता हूं बच्चों बड़ों सबको लिखने पढ़ने की लत लग जाए। अपने पोते पोतियों को छुट्टी में दिन भर टीवी फोन में घुसा देखकर मैंने घर पर यह छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की थी। आरंभ में मुझे टाइम देना पड़ा, पर अब तो बच्चे ही आपस में मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सफर पर निकला हूं तो उसी खजाने का थोड़ा सा हिस्सा साथ रख लेता हूं। वाह, आपके आसपास रहने वाली माओ का सिरदर्द खत्म हो गया होगा, विनीता ने उत्सुकता दर्शाई। बिल्कुल, और साथ ही साथ बच्चों में लिखने पढ़ने की आदत विकसित हो रही है, सो अलग। वरना कंप्यूटर, मोबाइल फोन ने तो आजकल के बच्चों के हाथ से लिखना और किताबें पढ़ना ही छुड़ा दिया है। हाँ, यह बात तो दादाजी आप सही कह रहे हैं। कानाफूसी होने लगी। बच्चों के दादाजी अब जगत दादाजी बन सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। दादाजी
इन सबसे बेपरवाह बच्चों का परिचय जानने में जुट गए थे। दीपू उर्फ दीपांकर, मनु, मानस, चिंकी, नाम्या, नन्ही चिंकी जिसने अभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अचानक पूछ बैठे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दादाजी। स्कूल में भी? नन्ही चिंकी ने हैरानी से पूछा तो सारे बच्चे हंसने लगे। पगली, दादाजी स्कूल नहीं जाते, घर पर ही रहते हैं। सच? पर मेरे घर तो नहीं है, मुझे तो प्ले स्कूल से लौटकर घर में अकेले ही रहना पड़ता है। वहीं बैठे चिंकी के माता पिता के चेहरों पर अपराध बोध उभर आया था। दादाजी ने तुरंत स्थिति संभाल ली। बेटी, वे तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही नौकरी कर रहे हैं और देखो, इससे तुम भी कितनी जल्दी स्मार्ट और आत्मनिर्भर हो गई हो। तो यह तुम्हारा प्राइज, पिंकी और नटखट गिलहरी। अपना पुरस्कार पाकर चिंकी खुशी से झूम उठी और मम्मी से पिंकी की कहानी सुनने लगी। अन्य बच्चे उम्मीद से दादाजी को देखने लगे तो दादाजी उनका मंतव्य समझ गए और बोले, अच्छा बच्चों, बताओ तुम किस ट्रेन में सफर कर रहे हो? वह कहां से कहां के बीच चलती है? बीच में कौन कौन से बड़े स्टेशन आते हैं? सही जवाब देकर अपनी पसंद की कॉमिक्स बुक लेकर डब्बू खुशी खुशी मम्मी पापा को दिखाने चला गया तो बाकी बच्चे उम्मीद से अगले सवालों का इंतजार करने लगे। दादाजी ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। पिछला स्टेशन कौन सा था? मकराना। क्यों प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। संगमरमर से बनी प्रसिद्ध इमारत ताजमहल। अमर चित्र कथा रामायण पर नजरें गड़ाए बैठी मिनी ने अंतिम सही उत्तर देकर झट से रामायण उठाकर ले ली और बोली, मुझे राम सीता अच्छे लगते हैं, रावण तो घमंडी था, तभी तो दशहरे पर उसे जलाते हैं। चिराग ने अपना ज्ञान बघारा। इसलिए बच्चों, हमें बांसुरी की तरह होना चाहिए, फुटबॉल की तरह नहीं। कैसे? क्या कोई समझा सकता है? सभी बच्चे और बड़े भी सोचने की मुद्रा में आ गए, पर बाजी मारी मिनी ने। फुटबॉल घमंडी है, अपने अंदर भरी गई हवा को अपने पास ही रख लेती है, इसलिए लोग उसे पांव से ठोकर मारते हैं। पर बांसुरी विनम्र है, अपने अंदर फूकी गई हवा को मधुर स्वर लहरी के रूप में लौटाती है, इसलिए सब उसे होठों से लगाना चाहते हैं, यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण भी। वाह वाह, सबने उन्मुक्ता कंठ से मिनी की तारीफ की। यह मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। वे मुझे पुस्तकों से अच्छी अच्छी कहानियां और बातें बताते हैं। यह रामायण मैंने उन्हीं के लिए ली है, इसे भी हम मिलकर पढ़ेंगे। मिनी के पापा ने गर्व से बेटी की पीठ थपथपाई तो कई जोड़ी आंखें उन पर टिक कर बहुत कुछ सोचने को विवश हो गई। लेकिन दादाजी को तो और बच्चों का भी सोचना था। अब कौन बच्चा मुझे यह बताएगा कि कौन सा स्टेशन किस खाने की चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपने देश प्रांत के बारे में इतनी जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना। दीपू के चेहरे पर फिर हताशा की रेखा खिंच गई। प्राइज पाने के सारे मौके उसके हाथ से निकलते जा रहे थे, किंतु प्रणव ने उत्साहित होकर जवाब देना शुरू कर दिया। सेंधड़ा के दही बड़े, व्यावहर की तिलपट्टी, नसीराबाद की कचौड़ी। बस करो भाई, मेरे मुंह में पानी आने लगा। वाकई हमारे देसी व्यंजनों का जवाब नहीं। चलो अब एक अंतिम सवाल, आप में से किसने हाल ही में विदेश यात्रा की है? और दादाजी का सवाल पूरा भी नहीं हो पाया था कि दीपू खुशी से चिल्ला उठा, मैंने, मेरा प्राइज। बेटा, पूरा सवाल तो सुन लो, और आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? दीपू सोचने की मुद्रा में आ गया। सबकी नजरें उस पर टिकी थी, विशेषकर विनीता की। अपना देश। अब मैं अपने देश और विशेषकर मेरे प्रांत राजस्थान पूरा का पूरा घूमना और देखना चाहूंगा। बहुत खूब,
दादाजी ने अपने बैग से एक बेहद सुंदर डायरी और उतना ही आकर्षक पेन निकालकर दीपू को थमा दिया। यह प्राइज तुम्हारे दूसरे जवाब के लिए। बेटा, विदेश घूमना, वहां पढ़ने जाना बुरी बात नहीं है, पर उसकी तुलना में अपने देश को लेकर हीनता का भाव रखना, हमेशा के लिए विदेश में ही बस जाना मेरी नजर में उचित नहीं है। निस्संदेह हमें वहां की स्वच्छता व अनुशासन को अपनाना चाहिए, पर अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों पर भी गर्व होना चाहिए। अपनी उच्च शिक्षा का प्रयोग अपने देश को उन्नत बनाने के लिए करना चाहिए। तुम लोगों की सोच पर ही इस देश का भविष्य टिका है और हम सबको तुम सब से बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा चलो, अब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करके तुम बच्चों को बोर नहीं करूंगा। दीपू अभी भी अपनी डायरी और पेन में ही खोया हुआ था। उसकी मासूमियत पर रीझ दादाजी उसके कान में फुसफुसाए, अब हमेशा ऐसे ही अच्छी सोच रखकर अच्छे बच्चे बने रहना। देखो मम्मी कितना गर्व अनुभव कर रही हैं। विनीता की आंखें गर्व से छलक आई थीं। आपके छोटे से घर का गूगल आपकी मम्मी हैं, उन्हें सब पता होता है, आपके सामान से लेकर आपकी भावनाओं तक का। फिर गला खखार कर दादाजी जोर से बोलने लगे, दीपू बेटा, मैं चाहता हूं इस डायरी में तुम रोज एक निबंध लिखो। अपनी विदेश यात्रा, यह रेल यात्रा, तुम्हारी बकेट लिस्ट आदि आदि पर। मैं बिल्कुल लिखूंगा, मम्मी को पढ़ाऊंगा भी। पर आपको कैसे पढ़ाऊंगा? आप तो पता नहीं आज के बाद फिर कब मिलोगे या नहीं। दीपू उदास हो गया था। कुछ समय साथ बिताए सफर में ही वह दादाजी से आत्मीयता महसूस करने लगा था। शायद बाकी बच्चे भी जुदाई का गम अनुभव करने लगे थे, क्योंकि सभी के चेहरे उतर गए थे। अरे इसमें क्या है, जो भी लिखो तस्वीर खींचकर अपनी मम्मी के मोबाइल से मुझे भेज देना। सारे बच्चे और यात्री दादाजी को आश्चर्य से देखने लगे। विनीता ने साहस करके पूछ लिया, पर आप तो स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर आदि के खिलाफ है ना? नहीं नहीं, अरे भाई, विज्ञान ने इतने आविष्कार किए हैं तो हमें उनका फायदा तो उठाना ही चाहिए। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि हम अति का शिकार न हो जाएं, क्योंकि तब विज्ञान वरदान न बनकर अभिशाप बन जाता है। अब विनीता व कुछ और भी मम्मियां खुलकर सामने आ गईं। यही हम भी अपने पति और बच्चों को समझाना चाहती हैं। घर में रहते हुए घर वालों से संवाद न बनाए रखकर टीवी, मोबाइल आदि से चिपके रहना रिश्तों में दूरियां लाता है। नौकरी मैं भी करती हूँ, लेकिन घर में घुसते ही ऑफिस को दिमाग से बाहर रख देती हूँ और यही अपेक्षा पति और बच्चों से भी करती हूँ, पर उन्हें टीवी, लैपटॉप से चिपके देख कोफ्त होती है। डब्बू की मम्मी ने अपनी बात रखी तो डब्बू और उसके पापा ने स्वयं को सुधारने का वचन दिया। विनीता का स्टेशन समीप आ रहा था तो उसने सामान समेटना शुरू किया तो दीपू को मानो अचानक होश आया और सकपका कर बोला, दादाजी जल्दी से अपना नंबर दीजिए, मैं मम्मी के मोबाइल में सेव कर लेता हूँ। हमें भी, सारे बच्चे चिल्ला उठे। दादाजी ने नंबर बोला तो सब बच्चों ने अपने अपने मम्मी या पापा के मोबाइल में नोट कर लिया। फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, आपस में खुसर फुसुर भी करने लगे। क्या हुआ? दादाजी पूछे बिना न रह सके। मैंने कर लिया, दीपू खुशी से चिल्लाया। पर क्या? सब अभिभावक और दादाजी हैरान थे। हम आपस में खुसर फुसुर कर रहे थे कि दादाजी का नंबर किस नाम से सेव करें, क्योंकि दादाजी नाम से कईयों के मोबाइल में नंबर सेव है, दीपू ने बताया। फिर एक सम्मिलित स्वर गूंजा, मैंने सेव किया है, रॉकस्टार दादाजी। हुर्रे, हम भी इसी नाम से सेव करेंगे। बच्चे चिल्लाए, दादाजी रॉक्स।
बच्चों के साथ साथ सारे यात्री भी उल्लास से चिल्ला उठे, दादाजी रॉक्स। दोस्तों, आज की कहानी मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।